चारों सूबों में जो हमारे सुदूर हैं हर एक पार्टी के, बलूचिस्तान की कल मीटिंग हुई है। उन्होंने कल जुम्मे को नमाज के बाद एहतजाज भी रखा है, जलसा जुलूस भी रखा है। खैबर पख्तूनख्वा की आज बैठे हैं और सिंध वाले भी, पंजाब वाले भी। और हमने तो मुत्तफ़िका तौर पे रेबर कमेटी की तरफ से जुम्मे के दिन का तजवीज़ दिया था सुबह को कि आप ज़रा देख लें, और जुम्मे की नमाज के बाद पूरे मुल्क के हर एक शहर में एहतजाज भी होगा और जलसा जुलूस भी होंगे और तकरीबन ये शाम तक जारी रहेंगे। और ये सिलसिला हमने उसके सुपुर्द किया है, ये बदस्तूर जारी रहेगा। दुरानी साहब, ये बताएं कि प्लान ए जब इस्लामाबाद से धरना खत्म हुआ तो कहाँ तक कामयाबी मिली? मेरे ख्याल में बहुत नज़दीक है। आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे और आपके चैनल से भी आप लोगों को अभी अंदाज़ा हो रहा है कि हम कामयाबी से लौट के गए हैं और हमारा जो असल मुतालबा था वो इंशाल्लाह अनकरीब हल हो जाएगा। अच्छा दुरानी साहब, खुशखबरी की नौयत बता दीजिएगा। वो ज़रा आप वेट कर लें, लेकिन वो भी बड़ी अच्छे अंदाज और खूबसूरत अंदाज से होगा। क्या इमरान खान मुस्तफी होने वाले हैं? मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे तो मेरे ख्याल से अभी उसका मुस्तफी होना चाहिए था, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं इलेक्शन कमीशन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने 26 नवंबर से डे टू डे हायरिंग रखी है फंडिंग केस में। अभी असल चोर पकड़े जाएंगे, जो वो चोर हैं जो अभी तक कभी हाई कोर्ट के साए में छुपे रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट के साए में छुपे रहे, और कल भी मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में दोबारा गए हैं, फिर उसका वकील बीमार हो जाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह डे टू डे जब होगा तो बहुत जल्द इंशाल्लाह रिजल्ट सामने आएगा और मेरे ख्याल में ये पार्टी चली जाएगी, इमरान खान नहीं चले जाएगा, पूरी पार्टी चली जाएगी। दुरानी साहब ये बता दें कि दुरानी जो इमरान खान के पीछे कूदते हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, क्या वही कुवतें आजकल आपको तो नहीं सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि आपके जितने मामला हैं वो खुफिया चल रहे हैं। अब खुफिया नहीं चल रहे, अब मुझे देख रहे हैं मैं कितनी पेशियां भुगता हूँ। नहीं, वो अमानत और सारी चीजें। अमानत कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह जो भी है वो मेरे पे होगा और इंशाल्लाह अभी सारे लोग जान चुके हैं, पूरी कौम जो है मुतालबा कर रही है। कल आप लोगों ने देखा किसान निकले थे और मेरे ख्याल में पूरे पंजाब के किसान निकले थे, डॉक्टर निकले हैं, ताजिर निकले हैं, कारखानेदार निकले हैं। कोई एक तबका ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि आप चले जाएं। अभी पूरी मुल्क के आवाम सारी, अभी तो ब्यूरोक्रेसी भी इस पे है कि कोई दस्तखत नहीं कर रहा है, सारी फाइलें रुक गई है और डेवलपमेंट मुकम्मल तौर पे अभी हो नहीं रही है और सिर्फ आ जाते हैं, बस बैठ जाते हैं और गपशप लगाते हैं, कोई साइन के लिए तैयार नहीं। दुरानी साहब ये बता दें कि तब्दीली सरकार तो कोई खबर नहीं सुना सकी तब्दील होने की, तो आपकी जानिब से कब एक खबर सुनाई जाएगी? तो मैंने तो कहा ना कि इंशाल्लाह देर नहीं होगी, जल्द होगी। हम तब्दीली इंशाल्लाह आ रही है, आप उसके असरात देख रहे हैं। दिसंबर में आएगी तब्दीली। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से आप लोगों की कुछ मुतालबात हैं? तो उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने APC में बात की थी कि ये चूंकि अपने उसका मामला है जो उसके आर्मी के अंदर का है और फिर वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार है, तो उसमें हम क्या हो, तो APC में सब सियासी लीडरशिप ने इस पे बात की थी, उसी दिन ये मसला खत्म हुआ। डरने से कुछ पाया भी है या खोया ही है? सिर्फ सारा पाया है, खोया तो कुछ भी नहीं। कोई बता दें आवाम को, कोई तो आपको नजर आ रहा है, मुझे अंदाजा है आप ज़हीन आदमी हैं। नजर कब तक आ जाएगा हमें? सारी चीजें आपकी नजर में है। आवाम को आप बताओ, आवाम को कब तक नजर आएगा? आप बता रहे हैं, हमने अब हमारी बात जो है ना आप पहुंचा रहे हैं आवाम को, और इंशाल्लाह आपके चैनल के जरिए लोग बड़े उम्मीद से बैठे हैं। आवाम को खुशखबरी कब मिलेगी? इस्तीफा दे दिया PAC से, तो उसके बाद वो भी उनका क्याम भी लग रहा है कि तवील हो जाएगा, तो अब लग नहीं रहा कि जो अपोजिशन थी मेरे ख्याल में आप अकेले रह गए हैं। नहीं जी, इससे पहले था ये नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन महीना दो पहले लोगों को बिठाया था कि चूंकि मैं बीमार हूँ, इतनी तावील मीटिंग में अटेंड भी नहीं कर सकता, मुझे कमर की तकलीफ है और इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ, सबको एतमाद में लिया। तब्दीली कब तक मतवक्को है? बस अभी आप इंशाल्लाह ये दिसंबर में कह सकते हैं। ये आप खुद अंदाजा लगा से रब्ता करेंगे, उनकी जल्दी वापसी, इंशाल्लाह ज्यादा देर नहीं लगेगा। शहबाज शरीफ से रब्ता करेंगे जल्द वापसी के लिए उनकी वतन, ताकि आप हुआ है। देखो ना, ये बीमारी हर एक घर में आती है, मेरी भी आपकी भी, लेकिन आज इस मुल्क का रस्म रिवाज खत्म हो रहा है और तब्दीली सरकार ने इस मुल्क का रिवाज भी खत्म किया, रस्म भी खत्म, आदाब भी खत्म किया।
अभी ना किसी कल एक आदमी मौत के वो उसमें है, मुंह में है, वो मर रहा है, लेकिन उस पर गपशप लगा रहे थे, उसका मजाक उड़ाते हैं। यही नवाज शरीफ था, उसने अपनी बीवी को वहां पर बिस्तर पे छोड़ा और लोग उसके ड्रामे कर रहे थे, और कई तो बाहर हुआ था, सजा तो उसको बाहर हुई थी, लेकिन अपनी बीवी को वहां पर मर के बिस्तर पर छोड़ के हाजिर हो। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? अभी वो बीमार है। अभी आप के चैनल में भी कुछ लोग और कुछ सियासी लोग भी, और खासकर जो फेडरल कैबिनेट, वो तो ये डॉक्टरों की रिपोर्ट भी नहीं मान रहे। अभी वो डॉक्टर भी खुद बन गए। जब मीडिया का एंकर डॉक्टर भी बन जाए, जब वहां पर फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर बन जाए, तो डॉक्टरों को फिर छुट्टी होनी चाहिए। फिर मेडिकल बोर्ड के लिए मीडिया के लोगों को हमने भेजना है, और वहां पर 2-3 फेडरल मिनिस्टर को भेजना। दुरानी साहब, आप ये नहीं समझते हैं कि बाकी जो कैद हैं, अगर बीमार हैं, उनको भी बाहर लंदन जाना चाहिए? और एक और कैदी हैं जो पेम्स में हैं, वो भी लंदन जाके ठीक होने की लिए कब तक जा रहे हैं? हूँ कि जो भी मरीज है, जो भी हॉस्पिटल में, हमारा मजहब भी, हमारा कानून भी उसको अपने इलाज की इजाजत देता है। ये तो उस पर अमल नहीं हो रहा है। अभी मेरे ख्याल में वो सारे लोग मुलजिम हैं। जो जेल का जेलर है, जब भी वो बीमार होते हैं, हम खुद जेल में रहे हैं, वो वहाँ पर छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें उसको एडमिट करते हैं। जब उसकी बीमारी बढ़ जाती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जरूर उसको भेजता है, और हम रोजाना इस लोगों को देखते हैं, वहाँ पर कमरा भी देते हैं, इलाज भी करवाते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर उसको वापस जेल जाना पड़ता है। थैंक यू।